लास्ट वीडियो में मेरे साथ प्रैंक तो भाई सबको बहुत पसंद आया। जवाद भाई एक ऐसी जगह पे लेकर आए, यकीन जाने बच्चा जानता है, हमने अपने बचपन में बड़ी पिकनिक्स करी है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। 10 एकड़ 10 गुंटे की जमीन अभी हमने सिर्फ खोली है। वैसे टोटल कितनी? इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम मना कर देते थे। तब जो अंग्रेजों के जमाने में जो सर्वे हो गए थे ना, सर्वे नंबर अलॉट हो गए थे, 80-80 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए जो है वो लोग पर डे चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो माजरत भाई, एकड़ 2000 गज और मिनिमम साइज 1000 गज। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में मेरे साथ प्रैंक तो भाई सबको बहुत पसंद आया, इन लोगों ने जो मेरे साथ प्रैंक किया। बाकी भाई आज जो है हम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर गडाब की ज़मीनों में, और हम प्रीवियस वाली एक तरीके से फॉर्म में आना चाह रहे हैं। बाकी ये कि भाई काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे भाई कहाँ है ज़मीनों की, अब वीडियोज़ नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया है। तो भाई जवाद भाई एक ऐसी जगह पे लेकर आए, यकीन जाने मतलब यहाँ पे बहुत कुछ मौजूद है, और एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक आप लोगों के लिए इन्होंने भाई एक ज़मीन का पार्ट निकाला है। तो जवाद भाई से उसके हवाले से ज़रा डिटेल लेंगे। जवाद भाई सबसे पहले तो लोकेशन के हवाले से थोड़ा बताएं। यार लोकेशन जो है ना, ये कूजी वाटर पार्क के बहुत करीब है। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के फासले पे भी नहीं है कूजी वाटर पार्क से, ठीक है। मतलब मेन तो क्योंकि कूजी को सब जानते हैं, बच्चा जानता है, हमने अपने बचपन में बड़ी पिकनिक्स करी है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। कूजी वाटर पार्क के बिल्कुल पास है, और यहाँ पे जो हमने ज़मीन अभी निकाली है ना, वो है सर्वे लैंड। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर्वे लैंड है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंप्लीट है, बेहतरीन ज़मीन है। और इसके अंदर जो है वो 10 एकड़ 10 गुंटे की ज़मीन अभी हमने सिर्फ खोली है, सिर्फ एक वो फीडबैक चेक करने के लिए। वैसे टोटल कितनी है? वैसे टोटल 180 एकड़ ज़मीन है। माशाल्लाह। ठीक है, 180 एकड़ ज़मीन, क्योंकि अब माशाल्लाह इधर काम शुरू करेंगे, क्योंकि हम अक्सर अभी तक जो काम करते आए थे वो आप जहाँ हैं अभी जी। तो वहाँ करते आए थे। लेकिन अब जो है वो हमने क्योंकि एक जगह ही स्विच करी है। फिर देखो एक प्रॉब्लम ये आता था लोगों को कि ज़्यादातर हमारे पास वो जो हम जगहें देते थे ना, वो सिर्फ कैटल फार्म के हवाले से बिल्कुल मैं यही पूछने वाला था। पिकनिक फार्म के हवाले से लोग आते थे तो हम मना करते थे कि यार पिकनिक फार्म इधर चलते नहीं है इतने चलता। फिर उसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम मना कर देते थे कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप करके रखते हैं तो ज़मीन की वैल्यू वहीं की वहीं रह जाती है। मतलब वही बात जो सिर्फ ज़मीन लेके रख दी भाई और कुछ कर नहीं रहे, तो वो वाली बात हमें बहुत ज़्यादा फेस होती थी, तो हम ज़्यादातर लोगों को मना ही कर देते थे। तो ये ज़मीन जो ऐसी है ना कि ये सर्वे लैंड है एक, तो इसमें देखो मार्केट इम्पैक्ट के अलावा सराउंडिंग का इम्पैक्ट भी होता है। सही बात है। ज़्यादातर वो जो ज़मीनें थी ना, जो पुरानी हम जिन ज़मीनों पे काम कर रहे थे, वहाँ पे सराउंडिंग का इम्पैक्ट आता था। मिसाल के तौर पे वहाँ पे बनना शुरू हो गए, फार्म हाउसेस बन गए, कैटल फार्म्स बन गए, डेवलप हो गए, लोग आ गए, तो फिर उसका एक सराउंडिंग का इम्पैक्ट आता था मार्केट का, उसका प्राइस का। लेकिन ये जो जगह है ना, इसमें मार्केट इम्पैक्ट भी आएगा, प्लस जो है वो सराउंडिंग इम्पैक्ट तो हर जगह आता ही आता है। अब आज जितनी होगी उतनी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अच्छा, इधर का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मानी कि वैल्यू इंक्रीज जो हो रही है ना, वो बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक तो सर्वे लैंड होती क्या है, सर्वे लैंड बेसिकली होती ये है कि ये 99 ईयर लीज ज़मीन है, और ये मौरूसी ज़मीन है। अच्छा। मतलब जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सर्वे हो गए थे ना, सर्वे नंबर अलॉट हो गए थे, ये वो वाली ज़मीन है, मतलब पक्की ज़मीन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। इवन दो इसके ऊपर तो सोसाइटीज़ के लिए जो लोग लेते हैं ना ज़मीन, वो सर्वे ज़मीन ही लेते हैं जिन पे सोसाइटीज़ लॉन्च करते हैं। असल में यही प्रॉब्लम आती थी कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को उस वक्त हम सिर्फ जो है ना इनकाउंटर कर लेते थे, बाकी जितनी जो चीज़ें थी जैसे पिकनिक फार्म्स हो गए और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए, तो फिर यहाँ पे आके हम कहीं ना कहीं रुक जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ लेके आए कि इधर आप आके अच्छा पिकनिक फार्म तैयार करके उसको आप जैसे लोग चला रहे हैं, जैसे शादी हॉल चलते हैं हमारे यहाँ, इसी तरीके से लोग पिकनिक फार्म चलाते हैं। इवन डिमांड लोगों की अब तो ये हो गई कि जितना अच्छा होता है उतने ही पैसे होते हैं, लेकिन 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए जो है वो लोग पर डे चार्ज कर रहे हैं पिकनिक फार्म्स का। आप पिकनिक फार्म हाउस के हवाले से बात की, मेरे यहाँ पर एक है जानने वाले, उनका फार्म हाउस है, मैं इसके साथ उनके फार्म हाउस के वो दिखाऊंगा। उनका इतना ज़बरदस्त, मैंने तो खैर वीडियो में देखा था, लेकिन आज जाके जो है ना भाई देखेंगे उनका फार्म हाउस कैसा ज़बरदस्त सा फार्म हाउस बना हुआ है, और कोशिश करेंगे वो आपको दिखाएंगे। बाकी इस सराउंडिंग में भी ज़ुहैब भाई बताएं ज़रा, सराउंडिंग में इस ज़मीन के सराउंडिंग में कैसा माहौल है? तो सबसे पहले तो माजरत भाई उस प्रैंक के लिए आपसे। कोई मसला नहीं यार,
और ये बंदा है, ये इसको देख लो भाई गौर से, कैमरामैन हमारे जरा क्लोजअप में लेना। चलना चाहिए और प्रैंक्स लेके आने वाला हूं मैं। नहीं मैंने इस बंदे के साथ करना है। एक बदला ले चुका हूँ, दूसरा बदला मेरा इंशाल्लाह ताला ड्यू है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस सही है, डन हो गया। अच्छा, अब मानी भाई ने बात की कि इसके सराउंडिंग में क्या है। इसकी गुड थिंग है कि ये हम गडाब में मौजूद है, इसके बिल्कुल सामने ही ऑर्गेनिक स्लॉटर हाउस मौजूद है, मीट वन मौजूद है, और जितने कराची में फेमस फार्म हाउसेस हैं वो अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इसके सराउंडिंग में सब मिलते हैं आपको। जहां हम खड़े में ड्रोन शॉट्स में भी दिखा देंगे इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी क्या मौजूद है। अच्छा, इसकी प्लानिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी प्लानिंग के अंदर जो हमने इनिशियली सोचा है कि इसके अंदर एकड़ 2000 गज और मिनिमम साइज़ 1000 गज। एक चीज़ पे और गौर कर रहे हैं कि अगर इसको हम मज़ीद ब्रेक करके 500 स्क्वायर यार्ड पे अगर ले जा सके, लेकिन वो अभी देखेंगे, अभी टोपो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके बाद देखेंगे क्योंकि उसके ना ज़मीन बहुत वेस्ट होगी, प्लस जो लोग कैटल करना चाह रहे हैं वो उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकेंगे। तो इस वजह से वो अंडर कंसिडरेशन है, अभी किसी फाइनल उस पर डिसीजन पे पहुँचे नहीं है। तो लेकिन गुड थिंग इज़ कि यहाँ लोग रातों में भी आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। जब भी हम आ रहे थे तब भी आपने देखा होगा, और अभी अब जब यहाँ से निकलेंगे दूसरे फार्म हाउस जा रहे हैं तो यहाँ वीकेंड पे कोस्टर्स नज़र आती हैं, लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में नज़र आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं। अगर पिकनिक के हवाले से बात करी जाए तो ये ज़ुबैर भाई अब तो हमारी है, क्योंकि हमारी सर्दियाँ होती बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 से 3 महीने के लिए सर्दी होती है, लेकिन लोग वो भी इंजॉय करना चाहते हैं। तो लोग ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहाँ पे जाके वो प्रॉपर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और अच्छा इंजॉयमेंट कर सकें। तो पिकनिक फार्म आप अपने अगर बिजनेस के उस पर भी लेके जाना चाहें तो बहुत अच्छी जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट तो क्योंकि बड़ी है, बट रिटर्न उसका बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि यार बड़े बड़े पिकनिक फार्म्स जो हैं वो मतलब जितना उन्होंने लगाया नहीं है, और आज तक फिर वो सिर्फ रेनोवेशन की ज़रूरत होती है, और आज तक जो है वो माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। बट गुड थिंग मतलब होना ही चाहिए कि बस आप अपनी जगह का, जिस जगह से कमा रहे हैं उस जगह का ख्याल रखें, और जब आप इनिशियल लेवल पे हैं तो आप उसको ऐसा डेकोरेट करें कि सामने वाला देख के जो है ना उसको वैसे ही इंस्पायर हो जाए, और जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो फैसिलिटीज़ अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो लोग, आप आंखें बंद करके लोग जो आप डिमांड करते हैं ना वो देना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग रेकमेंड भी करते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि भाई आओ, जैसे आप मानी भाई माशाल्लाह जिन चीज़ों को रेकमेंड करते हैं लोग उसकी तरफ आते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे हैं, ये अच्छे हैं माशाल्लाह। और अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो लोग खुद उसकी तारीफ़ करेंगे और उसको रेकमेंड करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो, क्योंकि अभी जो रेट है वो रेट हमने जो इनिशियल स्टार्ट किया है वो किया है 45 लाख से, बट 1 शॉट पेमेंट के ऊपर। अगर इसी को आप आगे लेके जाते हैं, बता रहे हैं वो 1000 गज का 1000 गज का रेट है, ठीक है, 45 लाख रुपए का 1000 गज का रेट है। अगर 6 महीने के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर होता है कि कुछ लोगों की कुछ अमाउंट्स आ रही होती हैं तो वो थोड़ा सा लेते हैं, तो उसमें 50 लाख रुपए का 1000 गज पड़ेगा। अगर 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट प्लान पे चले जाते हैं तो 55 लाख। अच्छा, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल, ये एक अच्छी बात हो जाएगी कि भाई ऑप्शंस कम से कम अवेलेबल हैं, ताकि लोग उस हिसाब से, ऑब्वियसली 1 शॉट देंगे तो वो आपको फायदा 2000 गज के ऊपर एक डिस्काउंट है, और 1 एकड़ अगर कोई लेता है तो उसके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट है। तो मतलब अगर, क्योंकि यहाँ पे पिकनिक फार्म जो भी होता है ना, मानी देखो वो कम से कम एकड़ के ऊपर, 1 एकड़ तो कम से कम, उससे ज्यादा कम पे बन नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आप एक अक्सर लोग हमारे पास वहाँ पे भी आते थे कि हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम एक छोटा सा अपनी फैमिली के लिए एक सेटअप बना लें, क्योंकि होता है ना कि यार शहर से दूर ज़रा एक ऐसे पुरसुकून इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएं और यहाँ पे एक 2-4 कमरे बना लें और किचन बना लें और कुछ बाथरूम्स बना लें और थोड़ा सा एक पूल वगैरह टाइप बना लें, और अपने बच्चों के लिए एक, अगर आप कोई ऐसी जगह चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट कमर्शियल यूज़ के लिए कम से कम 4000 गज ज़रूरी है जगह, क्योंकि आप जो फैसिलिटीज़ अमूमन पिकनिक फार्म हाउसेस के लिए जो रिक्वायर्ड होती है ना, तो वो उसी एरिया में कवर हो सकती है, अदरवाइज हो नहीं सकती। बाकी कैटल के लिए तो आप जितनी ज़मीन लेना चाहें वो लें, 1000 गज लेना चाहें 1000 गज लें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितनी लेना चाहें लें। अच्छा, ये रेट जो है ना वो ग्रेजुअली हम बढ़ाएंगे, अभी सिर्फ ये 1 महीने के लिए हमने रेट्स रखे। अच्छा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 10 एकड़ का ही अभी हिस्सा खोला है, वरना तो, और इसमें से भी स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं हमें जो सेल आउट करने इस रेट के ऊपर, और 1 महीने के बाद जितना हमारे पास बच जाएगा वो फिर हम रेट उसके रिवाइज कर देंगे। तो उससे क्या जल्दी होगा, आए जल्दी पाए। हाँ, उससे क्या होगा, मानी कि मिसाल के तौर पे अभी 45 का मिल रहा है, उस वक्त हम अगर 60 का दे रहे होंगे तो जिसने आज 45 का लिया था वो कम से कम 52-55 लाख रुपए पे तो आके खड़ा हो जाएगा। और रीसेल में भी इंशाल्लाह यहाँ पे हम आपसे जो है ना वो करेंगे
कॉर्पोरेट भी करेंगे कि रीसेल अगर आपने कराना है तो वो भी हम करवा के देंगे, क्योंकि अमूमन उस जगहों पे हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते थे, ना रेंट की जिम्मेदारी लेते थे, ना ही सेल की जिम्मेदारी लेते थे। रेंट की जिम्मेदारी तो अभी भी नहीं लेंगे क्योंकि लोग जो है वो असल में क्योंकि हमारी फिजिबिलिटी नहीं बन पाती रेंट के। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाद में जाके ये बंदा ये ना कहे यार आप लोगों ने तो हमें जो है ना बोला था, ये बताया नहीं था, ये नहीं बताया था कि ऐसा, तो इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि काम हमारा भी साफ़ हो, आप लोगों को भी उसी माइंड के साथ हमारे पास आए। अच्छा, इनिशियल स्टेज के ऊपर एक चीज़ और छोटी सी पता चलो, क्योंकि लोग डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बड़ा जो है ना वो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। जी जी। इसमें फ़िलहाल अभी हम देंगे बिल्डर फाइल, और 6 से 7 लोग जब हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको एक साथ जाके हम इसकी लीज करवा देंगे। पोजेशन फौरी दे रहे हैं। अच्छा। मतलब 50% पेमेंट कर रहे हैं आप, भले से आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं या फिर आप जो है वो कैश पे ले रहे हैं, आप 50% हमें पेमेंट भी कर देंगे। अच्छा, कैश पे भी वन शॉट में हमने 15 दिन का टाइम रखा हुआ है, तो उसमें आप 50% पेमेंट करेंगे तो हम आपको पोजेशन हाथ के हाथ उसी वक्त दे देंगे। लीज आपकी हम 6-7 लोग जब इधर इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको एक साथ ले आके लीज करवा देंगे, क्योंकि उसके लिए बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड कर दूं इसके अंदर। जी जी। जो इनिशियल मेंटेनेंस होती है जिसके अंदर हमारे चौकीदार यहाँ पे जो अपॉइंट होते हैं वो 1 साल तक हम बेयर करेंगे, लेकिन आफ्टर अ ईयर जो यहाँ के लोग जब आ जाएंगे ये उनके ऊपर डाली जाएगी, वो अपनी यूनियन फॉर्म करेंगे और वो लोग इस चीज़ की टेक केयर करेंगे कि भाई जो सैलरीज देनी है, जो सब कुछ है, 1 साल तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये तक करना है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूँ वो ऐड ये कर दूँ कि ये गेटेड है, फ्रंट अभी इसका बाउंड्री हुआ हुआ है, गेट लगा हुआ है, बाकी रेस्ट जितनी भी इसकी बाउंड्री अभी रह गई है वो बाउंड्री वॉल करवाएंगे। और इधर जो है वो इंशाल्लाह प्लान में है कि सोलर पोल्स वगैरह भी लगाएंगे जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे। बट पानी नहीं है, पानी आपको पानी के लिए बोर करवाना पड़ेगा। इनिशियली हम प्रोवाइड करेंगे, जब आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। बिजली के लिए आप सोलर लगाएंगे क्योंकि पूरे गडाब के अंदर बिजली का एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप जो है वो जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे अब ये इसमें 10 एकड़ 10 गुंटे की ज़मीन है तो इसमें 41 वो निकल रहा है हज़ार गज के फार्म हाउसेस। तो अगर 41 लोग इधर होते हैं अकोमोडेट तो फिर वो अपना एक PMT भी लगवा सकते हैं। या जैसे अगर मैं बोलूँ कि 180 एकड़ की अराजी है पूरी, तो एक PMT क्योंकि वो सस्ता पड़ जाता है। अदरवाइज फिर वो ये कि अगर कम लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैसों को डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा चले आएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें। बाकी कोई रह गया हो तो आप लोगों का सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर दिएगा तो उसके जवाब इंशाल्लाह। फिर ये भी है ना, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ की बाउंड्री वगैरह की वॉल और ये सफाई वगैरह का भी काम बाकी भी है थोड़ा बहुत, तो वो भी इंशाल्लाह होगा, तो वो आप नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह दे देंगे फिर। लेकिन यही बात है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग ज़रूर एक दफ़ा यहाँ पर आए, 3D वर्ल्ड आए। इस वक्त जो भी लेगा ना उसके बहुत बेनिफिट्स हैं ये बात, क्योंकि जब जैसे जैसे हम इधर अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे ना तो पैसे भी वैसे ग्रेजुअली ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि बाउंड्री पूरी हो गई और क्या नाम है पोस्ट लग गए तो उस वक्त रेट कुछ और होगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी सीधी जमीन है, इस वक्त जो भी हमारे साथ शामिल होगा उसका फायदा है। जो भी है एक दफ़ा विजिट कर लेंगे, दिल की तसल्ली होगी, आके ये लोग लेकर आएंगे आप लोगों को। लेकर तो आप लोग यहीं पर विजिट कहाँ करवाएं, कहाँ से लेके आएंगे? विजिट अपने ऑफिस से करवाएंगे। कहाँ है ऑफिस हमारा? ऑफिस हमारा एहसानाबाद के पास ही है। जब आप हाईवे से आते हैं, एहसानाबाद क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट पे ही आपको 3D वर्ल्ड का बोर्ड नजर आएगा जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। एंड साइड्स में 3D मार्केटिंग की भी बहुत बड़ा ब्रांडिंग नजर आ जाती है, दूर से ही बहुत बड़ा लिखा हुआ है, सब नजर आ जाएगा दूर से ही। चले तो राब्ता करें और ऑफिस आए तो हम आपको फिजिकली विजिट कराते हैं ज़मीन का इंशाल्लाह। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।